जितना पढ़ा दिया है उसका संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी रखे गए हैं, थ्योरी रखी गई है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण निचोड़ वाला ये वीडियो आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक, जहां पर यहाँ पर ये जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं, वो भी आपकी फ्री होती है। तो वहां पर लिंक भी मिल जाएंगी और पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज आ रहा है ना? तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए। और पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जय हिंद लिखिए और कहां से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का जो लेखक था इनमें से कौन था? तो कहेंगे सर कादम्बरी का जो लेखक था वो बाणभट्ट था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष का राजकवि कौन था? हर्षवर्धन का जो राजकवि था इनमें से कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखो हमने तो यहाँ हा से हा होता है हर्षवर्धन और हा से होता है वेन स्वांग होता है। तो याद रखिए इसको ऑप्शन लगाएंगे डी नंबर है, यहाँ पर हुएसान लगाना है। यहाँ पर जो फायान आया था ये चंद्रगुप्त के समय आया था, याद रखिए, तो इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि हुएन स्वांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यह किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन का मतलब वही है, बस क्वेश्चन को घुमाया फिरा गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है बाणभट्ट की रचना है। तो दोस्तों बाणभट्ट ने जो रचनाएं किया है इनमें से जो आपका हर्षचरित, यहाँ पर पार्वती परिणय और कादम्बरी। दोस्तों यहाँ पर एक गलती मत करिएगा कि हर्ष लगा है तो आप लोग सोचो कि हर्षवर्धन ने किया है, नहीं, ये गलती मत करिएगा कि हर्ष में हर्षवर्धन मत लगाइएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले बता दें कि आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। जीके की फुल बुक आपकी प्रोवाइड कराई गई है, जो आपकी प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए हैं वो भी वहां मिल जाएंगे, और भी प्रकार की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सकती है, ठीक है ना। हमारे ऐप से फ्री वाले में कुछ आपको कंटेंट रखा गया है, जो छोटा मोटा आपको प्राइज रखा गया है, जिसमें से आपके समान जागरूकता, समसामयिक करंट अफेयर के भी 400 क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी भी है, समान विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जितना भी है सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र यहाँ पर हमने आपको 99 रुपए रखा है, जिसमें से कंप्लीट आपका है। इसमें थ्योरी भी है, आपकी वन लाइनर भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। अब आप कहेंगे सर आप इतनी क्लासें देते हैं तो हमारा उद्धार तो इसी से हो सकता है। तो हाँ, हो सकते हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी एक फर्ज होता है कि बहुत अच्छी तरीके से नंबर लाना है, आपको 80-90 नंबर लाना है, तो अच्छे से और तैयारी करना है। यहाँ पर आपके पीडीएफ में हर चीज होगा, डिस्क्राइब भी होगा, हर चीज है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, मात्र 99 में पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है, कह रहा है हर्षवर्धन की रचना है। तो आप कहेंगे सर हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखा है, 3 रचनाएं की है, इन 3 रचनाओं में कौन है? आपके रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है। मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, तीनों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था? देखिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पुलकेशन द्वितीय, क्या? ऑप्शन बी जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया? तो यहां पर आप कहेंगे कब? तो आप कहेंगे 629 ईस्वी में। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष कहां धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है? तो दोस्तों यहां पर आपने बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां पढ़ी थी। अगर पूछे 5वीं बौद्ध संगीति कौन थी, तो ये 5वीं बौद्ध संगीति थी जो कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में, कहां पर? प्रयागराज में किया था। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है? अगर क्वेश्चन पूछे कि इतिहास में शिलादित्य किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बाणभट्ट को कहा जाता है, और ये जो कहा था वो आपके हुएन सांग ने कहा था। ऑप्शन जिसका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, संभावित है पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए अगला जो आपका होगा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, राजपूत काल, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? अब क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन ध्यान से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा या एलोरा। क्वेश्चन कह रहा है जो कैलाश का मंदिर है ना, ये आपके अजंता में है या एलोरा में है,
यहां पर आंसर आप बताइए। तो दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपके दोस्तों एलोरा जो आपकी गुफा है, क्यों? क्योंकि एलोरा गुफा में ही ये कैलाश मंदिर है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। एलोरा गुफा में ही आपका पत्थर को काट कर कैलाश मंदिर बनाया गया है। तो याद रखिए इसको ऑप्शन डी लगाना है। क्या डी लगाना है? इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किन शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा या गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? यहां पर टू का जो ऑप्शन है यहां पर राइट, इनमें से क्या बनेगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए यहां पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपके एलोरा की गुफा है ये किसके समय? तो आपके राष्ट्रकूटों के समय। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत ही आईएमपी है, जिनको अच्छे नंबर लाना है वो पढ़ें, जिनको नहीं लाना है टाइम पास करना है वो ना पढ़ें। हम तो ये कहते हैं जरूरी नहीं आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप ऐसी क्लास को मिस नहीं करेंगे जिस क्लास में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है और उतना ही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? एलोरा में ये राष्ट्रकूट शासक थे कौन? यहां पर कृष्ण प्रथम। याद रखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी जिसका है राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि एलोरा में गुफाएं और सैकड़ों मंदिर हैं। मतलब यहाँ पर जो आपके एलोरा में गुफा है, यहाँ पर जो शैलकृत मंदिर है उसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और आपके जैन भी हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? यहाँ पर 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक पूछ लिया है कि राष्ट्रकूट का जो प्रवर्तक था वो कौन था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दंतिदुर्ग होता है। मतलब राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो संस्थापक थे, है ना, जिन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मान्यखेत में किए थे, तो आपकी किसमें? आप कह सकते हैं दंतिदुर्ग। अब यहाँ पर ऑप्शन में दंतिदुर्ग तो आपका है नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? इंद्रप्रस्थ लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको जरूर मिलेगा दंतिदुर्ग, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी क्या थी? तो देखो अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो आपके मान्यखेत क्या थी? मान्यखेत थी। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। या आधुनिक समय में जो सोलापुर नाम सुने होंगे, आधुनिक समय में सोलापुर जो आपका है वो आपकी इनकी राजधानी थी। आगे बताइए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर कवि राजमार्ग। क्या? कवि राजमार्ग इसका जो ऑप्शन है 7 नंबर में वो आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार थे, किस युग से संबंधित थे? ये जो आपके कलाकार है आपके बीतपाल और आपके धीमन, ये आपके संबंधित है किस समय से? तो आपके पाल युग से संबंधित है। किस युग से? तो आपके पाल युग से हैं। ऑप्शन जो बनेगा 8 नंबर में वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो करवाया किसने करवाया था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने करवाया। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मिहिर भोज राजपूतों के लिए किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिहार से। क्या हो जाएगा? प्रतिहार से हैं। ये एकल क्षत्रिय राजा थे, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आद्य मध्ययुगीन भारत के जो राजा थे, राजवंश थे, उनकी राजधानियां, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर में जो आपका है, देखिए 12 नंबर में तो कह रहा है प्रतिहार जो थे, प्रतिहार इनकी जो आपकी राजधानी ये आपके कन्नौज थी। ठीक है, चंदेल की थी आपकी खजुराहो, परमाल की थी आपकी धार और चालुक्य की थी अहिन्यवाड़। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है राजधानी बिल्कुल आपके सही है, तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमने वीडियो दिया है आपके टॉपिक वाइज, हर एक वीडियो से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि 4 शिफ्टों में जब पेपर होता है तो हर शिफ्ट में हर एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो जो हमने वीडियो बनाया है उनको आप लोग जरूर दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है ना? नहीं तो बड़ी बड़ी क्लासें देखते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी क्लासों में आपको हर चीज मिलने वाली है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर 14
14 नंबर में। तो देखो यहाँ पर एलोरा में क्या शक से संबंधित है? नहीं है। क्या राष्ट्रकूट महाबली से है? नहीं है। मीनाक्षी क्या पल्लो से? नहीं। खजुराहो चंदेलों से है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहे कोणार्क का जो मंदिर है इसमें कौन से देवता है, अर्थात कोणार्क का जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क का जो मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का प्राचीनतम नाम था। 16 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या था? यहाँ पर जवाब देना है और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग गलती करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सब लोग आंखें मूंद कर आंसर लगा देंगे। क्या देखो लगाने वाले हैं अभी, इसका आंसर क्या ए नंबर लगा दिए, है ना। यहाँ पर कामरूप जो नाम था वो असम का था। देखो याद रखिए, हमने बताया है ना कि आपको जो रटा होता है आप वही आंसर मारते हैं। याद रखिए कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या गौड़ था? इसका जो ऑप्शन देना है वो सी देना है। काफी बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है। अगला है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। 17 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर याद रखिए बी नंबर गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो दोस्तों 18 नंबर में आप कहेंगे सरस्वती की है। किसकी है? तो आपकी सरस्वती की है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? 19 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है उदंतपुरी महाविहार बनवाया था। उदंतपुरी महाविहार जो बनवाया वो बनवाया था आपके गोपाल ने। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या कि मिहिर भोज के समय सुलेमान ने यात्रा किया था, तो महिपाल के समय में कौन आया था? तो दोस्तों मिहिर भोज के समय सुलेमान था और महिपाल के समय कौन था? यहाँ पर महिपाल के समय याद रखिएगा अल मसूदी, नाम सुना होगा आपने, अल मसूदी आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया सुमेलित है। यहाँ पर देखिए कविराज मार्ग, यहाँ पर अमोघ वर्ष, जिन सेन आदि पुराण, अमोघ वृत्ति, आपके सत्याना, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सभी सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, है ना, तो परेशान मत होइए, आपके सिलेबस में है तो इतना तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? कहा जाता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और ये आपके किसके द्वारा? तो आपके चंद बरदाई के अनुसार कहा गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे? तो आपकी अग्निकुंड माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है विविध। हमने बताया था कि आज का जो वीडियो है वो आपके निचोड़ के रूप में होगा। जो आपने अभी तक पढ़ा है उन सब का निचोड़ इसमें मिलेगा और अभी आपको कुछ थ्योरी भी मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड। यहाँ पर दिया गया है कि कार्ले गुफा मंदिर कहां पर है। तो इसको अगर हम छोटा कर लें तो थोड़ा आपको दिखेगा कम, लेकिन आपको आंसर समझ में आएगा। देखिए कार्ले गुफा मंदिर जो आपके हैं ये हीनयान से संबंधित, हीनयान से यहाँ पर 3 हो जाएगा। खंडगिरी के जो पत्थर काटकर बनाए गए जो भवन है वो आपके जैन से संबंधित हैं। और बाघ गुफा ये महायान से संबंधित है। और बादामिक गुफा ये आपके शैव से है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। थोड़ा कष्ट उठाने के लिए माफी चाहेंगे। अब इसका आंसर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हालेबिड में निम्नलिखित में द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हालेबिड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? 2 को ऑप्शन देना है। तो ये आपके होयसल के द्वारा, क्या होयसल के द्वारा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया कोणार्क मंदिर स्थित है। फटाफट जवाब दीजिएगा। जो आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे तो आपको पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है उसको नोट भी करना है, क्योंकि विविध से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोणार्क का जो मंदिर स्थित है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर आपके उड़ीसा में है, भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि ये विविध से क्वेश्चन लिए गए, लगभग 25 क्वेश्चन। देखो दिया है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन राइट करना है, या डी नंबर है आपके राष्ट्रकूटों से संबंधित आपके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा जजाति केसरी, या कभी कभी आपको ययाति मिल जाता है। क्या ययाति केसरी मिल जाता है? तो आप परेशान न होइए, जजाति और ययाति एक हैं। कहीं कहीं पर जजाति मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ययाति मिलता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भुवनेश्वर में स्थानांतरित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था?
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। चलिए 7 को ऑप्शन देना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागर, कामद्राविड़ और बेसर हैं। हमने बताया था कि भारत में आपके जो मंदिर बनते हैं वो 3 रूपों में बनते हैं, है ना। 3 रूपों में जो ऊपर होते हैं वो आपके बेसर होते हैं, जो बीच में आपके होते हैं उत्तर भारत में जो होते हैं, देखो जैसे आपका ऊपर जाएंगे मतलब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, ये आपके बेसर हो गया। बीच वाले में जैसे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, उड़ीसा वगैरह हो गया, यहाँ पर नागर शैली होती है, ठीक है, नागर शैली। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो द्राविड़ शैली होती है, ठीक है ना। याद रखने के लिए बेसर कहाँ पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। और नाक कहाँ है? ऊपर है तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। तो याद रखिए बेसर ऊपर है, नागर बीच में और दक्षिण में है आपकी क्या? तो आपकी द्राविड़। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो अब माउंट आबू में अरावली पर्वत शिखर पर आपका है, अरावली पर्वत में है माउंट आबू में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जैन से संबंधित आपका है दोस्तों। यहां पर दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिर का एक समूह है जो कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। ये जैन का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है। अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने पढ़ा भी है ना निचोड़ की क्लास में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, क्या? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। हमने बताया था कि गोमतेश्वर अर्थात जो आपके जैन के पहले गुरु थे, है ना, जैन के पहले आपके गुरु थे, उन्हीं का नाम बाहुबली भी था। तो भगवान बाहुबली के नाम से होता है, इसे गोमटेश्वर भी कहा जाता है। और 12 वर्षों में इसमें से विसर्जन मेला भी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। दोस्तों त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा जो आपकी गुफा है ये त्रिमूर्ति के लिए आपकी विख्यात है। सदाशिव मुख्य मूर्ति इसका नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। 12 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए उत्तरी कह रहा है, उत्तर भारत, क्या बोलेंगे? उत्तर भारत कहेंगे। तो उत्तर भारत में आपकी नागर शैली है। अगर हम डायरेक्ट बोल देते जम्मू कश्मीर जाइए या हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर में, तब हम लोग यहाँ पर बेसर शैली कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी अधिकतर मंदिर जो आपके बने हैं आपके वो नागर शैली में ही बने हैं आपके उत्तर भारत में, ठीक है। अधिकतर क्या सभी मंदिर है, लेकिन जो आपका भगवान राम मंदिर बन रहा है इसमें हर शैली का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे विशेष बात यह है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सूती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। सूती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी, आपकी कांची में मिला है। कहां पर? कांची, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था। दोस्तों 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया इस वीडियो में आपके हर्षवर्धन। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला आपसे दिया गया है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अजंता की गुफाओं में चित्रण किसका है? तो जातक कथाओं का है, अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म से बनी हुई मूर्तियां हैं। आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, यहां पर दिया गया आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है। दोस्तों देखिए ये ईंटों द्वारा निर्मित आपका मंदिर है, ये भीतर गांव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर देहात में पड़ता है ये मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित ये मंदिर रहता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है होयसल की राजधानी का नाम बताइए। यहाँ पर बताना है कह रहा आपसे कि होयसल की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर होयसल की जो राजधानी का नाम है 17 का ऑप्शन बनेगा सी, द्वार समुद्र। क्या? द्वार समुद्र, इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए इसका जो ऑप्शन बी चित्रकला के लिए है। ये राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसका जो विकास हुआ था कुंभा के काल में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सांची का महान स्तूप कहाँ पर है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है 19 नंबर में? तो ये मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा एक गांव पड़ता है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। रायसेन जिले में है। अगला दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया था। ये निचोड़ में पढ़ रहे थे इसलिए क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है आपके वुहेन संघ के समय में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था।
पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर चंद्रबरदाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज के जो बचपन के मित्र रहे हैं, उनके राज कवि रहे हैं, इनकी युद्ध यात्राओं के बारे में वीर रस की कविताओं से प्रोत्साहित किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय में आपका कौन था? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय अगर भारत में पूछ लेता तो आप कहते तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन अब तक्षशिला भारत में तो है नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार दोस्तों याद रखिए, ये गोपुरम, देखिए कांचीपुरम, द्वारपुरम, समुद्रपुरम, ये सब होते हैं ना, पुरम शब्द आपका दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। हमने बताया था ये संपूर्ण निचोड़ है, इसमें स्टार्टिंग में जो आपका टॉपिक आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में बचे थे वो कवर करा दिया है, इसके पहले वीडियो थे। अब ये वीडियो में संपूर्ण निचोड़ आपको थ्योरी के रूप में होगा, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग देवजी के ट्रिक प्ले में जो आपका टेलीग्राम है उससे जुड़ सकते हैं। देखो दिया गया है ग्रंथ का नाम और लेखक, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र किसके लेखक? कौटिल्य हैं। यहाँ पर अष्टाध्यायी के कौन है? आपके पाणिनि हैं। महाभाष्य के जो लेखक है वो आपके पतंजलि हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपके कल्हड़ हैं। ये चारों पुस्तकें बहुत बार पूछी जाती हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो आपके चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वी विजय अगर हो जाए तो जनक भट्ट। यहाँ पर देखिए हर्षचरित्र तो आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर मुद्रा राक्षस है तो आपके विशाखा दत्त के द्वारा है। और अगला है कि मिताक्षरा किसने लिखा है? तो आपकी विज्ञानेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, विज्ञानेश्वर के द्वारा है। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई आपकी है। मालविकाग्निमित्र आपके कालिदास के द्वारा है। ऋतु संहार आपके कालिदास के द्वारा है। यहाँ पर देखिए आपके विक्रमोर्वशी कालिदास के द्वारा, रघुवंशम कालिदास के द्वारा, पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा के द्वारा। किताबें बहुत हैं, लेकिन जो पूछी जाती हैं वही हमने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है क्या? यूनानी ग्रंथ। देखो नोटिफिकेशन नहीं आता, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। देव जी के टेलीग्राम है, वहां पर लिंक भी मिलती है, पीडीएफ भी हम आपको भेज देते हैं। जैसे आप ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो टेलीग्राम पे भेज देंगे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हिस्टोरिका जो आपके हेरोडोटस हैं, हिस्ट्री ऑफ द वार आपके आस्ट्रियोबुलस हैं। देखो इंडिका हमारा फोकस वो है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंडिका जो लिखा है मेगास्थनीज ने लिखा है। भूगोल जो लिखा है वो आपके टॉलमी ने लिखा है। प्राकृतिक इतिहास ये आपके प्लेहनी ने लिखा है। विश्व भूगोल आपके स्ट्रैबो ने लिखा है। ठीक है, चीनी यात्रियों देखिए, चीनी यात्रियों की आपसे पूछा जाता है। फोकियो की जो आपकी है ये पुस्तक किसने लिखा है? तो आपके फाइयान ने लिखी है। सियूकी किसने लिखा है? तो आपके ह्वेनसान ने लिखा है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है क्या? यहाँ पर ह्वेनसान की जीवनी वो आपकी ह्वीली ने लिखा है। जो हम निशान लगा रहे हैं उनको पढ़िए। अरबी ग्रंथ में एक आता है किताबुल हिंद के जो लेखक है कौन है? अल-बरूनी है, अल-बरूनी। अगला आपका देखो दिया गया है क्या? कह रहे हैं ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितने? 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए पुरानी नदियां और प्राचीन नाम, मतलब नया नाम क्या है और प्राचीन नाम। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु जो आपका नदी है इसका ये नया नाम है, इसका प्राचीन नाम था इंदुस। क्या था? और सतलज नदी का जो पुराना नाम था सतुद्री था, सतुद्री। यहाँ पर चिनाव का जो पुराना नाम है वो आपका क्या है? अस्किनी है। यहाँ पर झेलम का पुराना नाम क्या था? तो आपका वितस्ता था। अगला आपसे दिया गया है कि ब्यास नदी का पूरा नाम तो आपका विपाशा हो जाएगा। रवि नदी का पूरा नाम तो आपका परुष्णी नदी, और सरस्वती का पूरा नाम तो आपका सुरसती हो जाएगा। इनको नोट करिएगा। अगला आपका देखो दिया गया है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन से हैं? तो इन्होंने 4 पीठों का यहाँ पर निर्माण किया अर्थात स्थापित किए हैं। ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? आपके बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ कहाँ पर है? आपके पुरी में है। शारदा पीठ कहाँ पर है? आपके द्वारका में है, कल क्वेश्चन मिला भी था। और यहाँ पर देखिए श्रृंगेरी पीठ है, ये आपके मैसूर में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए संप्रदाय से क्वेश्चन बनते हैं क्या? एक बनता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपके मक्खिल गोसाल। संप्रदाय बहुत थे लेकिन हमने लिया है क्या? हमने वही लिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखो दिया गया है प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक। ये 6 आपके दर्शन है दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां पर दिया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपके कपिल हैं। यांग के आपके पतंजलि हो जाएंगे, मतलब योग हो जाएगा योग के। ठीक है, न्याय दर्शन के आपके गौतम बनेंगे। वैशेषिक के आपके कौन है? कणाद होते हैं, कणाद हो जाएंगे। और अगला है पूर्व मीमांसा के कौन है? आपके जैमिनी हैं। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है? वदरायण हो जाएंगे। दोस्तों इन सभी को कहा जाता है षट दर्शन, कहते हैं षट दर्शन। अगला आपसे देखो दिया गया है क्या? यहाँ पर आपको थोड़ा सा अभी और जानकारी मिलने वाली है। महावीर स्वामी में शॉर्टकट मिलेगा। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता
जाता है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, और अगर बात करें इनकी माता का नाम क्या था तो आप कहेंगे त्रिशला था। जन्म तिथि की बात करते हैं तो 540 ईस्वी पूर्व में। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, इन्हें अनुजा भी कहते थे। पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, और इनके दामाद का नाम जमाली था दोस्तों। ठीक है, शॉर्टकट में है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए पत्नी का नाम क्या था इनके? यशोदा। कुल का नाम देखो, कुल का नाम क्या था? ज्ञात्राज्ञ। बचपन का नाम था वर्धमान, और प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्लियर है। अगला यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म में भी शॉर्टकट आपका है। जैसे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान पूछे तो आपको बताना है आपको लुम्बिनी। पिता का नाम पूछा है तो शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? महामाया। सौतेली माँ थी आपकी प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। पत्नी का नाम था क्या? यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। सौतेली भाई का नाम था क्या? देवदत्त था। और गोत्र पूछे, देखिए हमने बताया था कि गोत्र पूछे तो आपको बताना है गौतम, वर्ण पूछे तो आपको क्षत्रिय बताना है, और कुल पूछे तो आपको शाक्य बताना है। याद रखिए, जब कुल पूछे तो शाक्य बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करें। और भगवान बुद्ध के जो सारथी थे, है ना, सारथी, उनका नाम क्या था? इन दो में से आपको कमेंट करना है। ठीक है, इन दोनों को कमेंट करना है कि घोड़े का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम जिसमें से वो गए थे, है ना, गांव को घूम रहे थे। ठीक है, और उनका सारथी कौन था? जल्दी से कमेंट करिए। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है क्या, कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित आपके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिव्य बालक जब गर्भ में आए थे, अर्थात भगवान बुद्ध जब माता के गर्भ में आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। यहाँ पर जन्म की बात करते हैं तो इनका कमल का फूल और वृषभ, है ना, या बैल हो जाता है। यहाँ पर ग्रह त्याग जो आपका है उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व है। अगला है प्रथम उपदेश जो दिया था, इसका जो आपका चिन्ह क्या है? तो चक्र है। त्रिरत्न में क्या मतलब इनका जो पहचान है, त्रिरत्न जो आपका है वो त्रिशूल हो जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति का जो चिन्ह है वो पद चिन्ह है। मृत्यु का क्या है? स्तूप है। तो आप लोग मृत्यु जानते हैं, जन्म जानते हैं, ग्रह जानते हैं, उपदेश भी यहाँ पर रट लीजिएगा। ये 3 पॉइंट आपको नए मिले होंगे, है ना, कि प्रथम उपदेश दिया था चक्र, ये प्रतीक है। त्रिरत्न का प्रतीक त्रिशूल है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपके 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान कहां पर? राजगीर में हुई थी। शासक कौन थे आपके? अजातशत्रु। और पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं तो आपके महाकश्यप हो जाएंगे। दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो ये वैशाली में हुई थी, और अध्यक्ष थे सावकमीर। इसके समय कालाशोक के समय। वैशाली कालाशोक याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला आपसे तीसरा दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में, और किसके समय? आपके अशोक के समय हुई थी। अगला आपसे दिया गया है चौथी बौद्ध संगीति। ये कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्ष थे आपके वासमित्र थे। और अगला आपका देखो दिया गया है क्या, कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। क्या? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। यहाँ पर अगला देखो दिया है पांचवी संगीति। हमने बताया था पांचवी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके स्थान कनौज दिया है, लेकिन आपको प्रयागराज में लगाना है। हर्षवर्धन थे, और अध्यक्ष थे आपके हुएनसांग थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आंसर कन्नौज ही होगा, क्योंकि स्थान पूछ लिया कन्नौज में। लेकिन ये प्रति 5 वर्ष में प्रति 5 वर्षों में जाते थे। कहां पर? प्रयागराज जाते थे। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं क्या, कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। और किस नदी के तट पर? तो आपके रावी नदी के तट पर। ये जो आपका वर्तमान समय में हड़प्पा है ये मांटमोगरी जिला पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान में। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। किस नदी पर? तो आपके सिंधु नदी पर। और कब? तो आपके 1922 में। जो पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। चंदूदड़ो की जो खोज किया था वो आपके GN मजूमदार और सिंधु नदी। लोथल की खोज किया था रंगानाथ राव ने, भोगवा नदी, जो कि आपकी कहां पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में। अगला है आपसे दिया है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज की मतलब इसके कह सकते खोज क्या कहेंगे? उत्खनन बोलेंगे। ठीक है, खोज नहीं बोलेंगे, उत्खनन करेंगे। तो ये आपके BK थापर हैं जो कि आपके घग्गर में हैं। यहाँ पर धौलावीरा पूछा जाता है तो धौलावीरा का उत्खनन है RS विशिष्ट। और अगले पॉइंट में आते हैं यहाँ पर अभिलेख से। यहाँ पर 2-4 अभिलेख आपके हैं जो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे जब टेस्ट पेपर लगा रहे थे, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो कि आपके समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। याद रखिए जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। यहाँ पर एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है।
यहाँ पर दिया है हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल से संबंधित है। गिरनार का अभिलेख आपके रुद्रदामन से है। मेहरौली लौह स्तंभ आपके चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। और अगला है मंदसौर का अभिलेख कुमारगुप्त से। और मधुवन जो कि बांसखेड़ा में है वो आपके हर्षवर्धन। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं वो निचोड़ होता है, आप खुद देख रहे हैं हम कितना मेहनत करते हैं। जो एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे वही हम आपको पढ़ाते हैं, और इसके बाद आपको वो पढ़ा रहे हैं जो कि आपको निशान लगा है, जिनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी में है। वीडियो से अगर आपको कुछ बहुत सीखने को मिलता है तो आप लोग लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।